Hello students, today our topic is active and passive voice. Active voice and passive voice. देखिए active voice like हिंदी में हम बात करते हैं मैंने एक सेब खाया, ठीक है, ये टेंस मैं एक सेब खाता हूँ, ये एक टेंस हो गया, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, खाता हूँ, ठीक है। टेंसेस आप सब पहले पढ़ चुके हैं, जिन्होंने मेरी टेंसेस की वीडियो नहीं देखी है तो जाइए अभी जाके पहले टेंसेस की वीडियो देखिए, उसके बाद ही आपको एक्टिव पैसिव वॉइस समझ आएगा। वरना अगर आपको टेंसेस के रूल्स नहीं पता तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं एक सेब खाता हूँ, ये हो गया एक्टिव वॉइस। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, मेरे द्वारा एक सेब खाया जाता है, तो ये क्या हो गया इसका पैसिव वॉइस। यही हम इंग्लिश में पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस। In active voice, the focus is on the doer of the action. Active voice में focus किस पर होता है, doer पर, यानी काम को करने वाले को। और passive voice में in the passive voice sentences the focus is on the receiver of the action. जो action को receive करता है वो हमारा passive voice होता है, ठीक है। Like active voice, active में क्या होता है, what subject does, जो subject करता है, और passive voice में the focus is on action. चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। रोहन टीचेस चिल्ड्रन, रोहन बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, यस, रोहन क्या है, सब्जेक्ट, यानी काम किसके द्वारा हो रहा है, रोहन के द्वारा, ठीक है। तो इसमें डूअर कौन है, रोहन। रोहन टीचेस चिल्ड्रन, तो यहाँ पे रिसीव कौन कर रहा है, टीच, पढ़ाई किसको करवाई जा रही है, बच्चों को, तो ये क्या हो गया, चिल्ड्रन क्या हो गया, रिसीवर, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की। रोहन बच्चों को पढ़ाता है, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, देन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, जो कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। इज, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी, यहाँ अगर आई होगा तो हेल्पिंग वर्ब एम आ जाएगी, और यहाँ प्लूरल ऑब्जेक्ट होगा तो आर आ जाएगा, ठीक है। देन वर्ब, पहले ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, देन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। एक बात का ध्यान रखिए, कोई सा भी टेंस हो, वर्ब की हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखने से पहले बाय का यूज करेंगे, देन जो भी सब्जेक्ट है उसे हम नोट कर देंगे। इसी तरीके से रोहन टीचर्स चिल्ड्रन, पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन आर टॉट बाय रोहन, बच्चों को बच्चे रोहन के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम हर टेंस का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हर टेंस में एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस किस तरीके से प्रयोग होगा। Yes, और फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई ईट एन एप्पल। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, देखिए, ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है पहले वो आ जाएगा, देन हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो इज, प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो आर, और अगर ऑब्जेक्ट में आए हैं तो एम, ठीक है। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर पैसिव वॉइस में आता है, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, कोई भी टेंस हो, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। आई ईट एन एप्पल, यहाँ पर डूअर कौन है, आई, यानी सब्जेक्ट आई, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट में जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एन एप्पल, क्या हो जाएगा इसका, एन एप्पल, ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी क्योंकि एन एप्पल एक एप्पल है, एन एप्पल इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय मी, एन एप्पल इज ईटन बाय मी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आई एम ईटिंग एन एप्पल, और इसमें क्या रूल होता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब वही सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, और आई के साथ एम। अब यहाँ पर एक छोटा सा चेंज होता है, इसमें कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस में पैसिव वॉइस में बीइंग आ जाता है। जब भी हमारा आईएनजी वाली वर्ब होगी तो आईएनजी हटाने के लिए हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, आईएनजी हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, बीइंग, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। आई किसमें चेंज हो जाएगा, मी में। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव ईटन एन एप्पल, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन। जब भी परफेक्ट टेंस होगा
तो क्या आ जाएगा, हैज या हैव के साथ बीन, हैज सिंगुलर के साथ आ जाएगा, हैव प्लूरल के साथ आ जाएगा, ठीक है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस मी, आई हैव ईटन एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय मी। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया था, तो एन एप्पल वॉज ईटन बाय मी। ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे काम को करने वाला आए है तो क्या आ जाएगा, मी, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी देखो मैंने बताया था जब भी आईएनजी आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ पैसिव वॉइस में क्या आ जाता है, बीइंग। वही सेम रूल है, बस ये पास्ट है तो यहाँ वॉज आ गया और आईएनजी हटा के बीइंग आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस मी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। यस, नेक्स्ट एग्जांपल है पास्ट परफेक्ट, आई हैड ईटन एन एप्पल। तो इसका पैसिव वॉइस का रूल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस मी, एन एप्पल हैड बीन ईटन बाय मी। फ्यूचर इंडेफिनिट, आई विल ईट एन एप्पल, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल, विल आ जाए, आई और वी में शैल आ जाएगा, बाकी सभी में विल आ जाता है, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। I will eat an apple will be eaten by me। फ्यूचर परफेक्ट में देखिए, और एक बात का भी और ध्यान रखिए, किसी में भी लाइक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बन सकता है, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट, आई विल ईट एन एप्पल विल बी ईटन बाय मी। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट, आई विल हैव ईटन एन एप्पल, क्या बन जाएगा, एन एप्पल विल हैव बीन ईटन बाय मी, ठीक है। रूल याद कर लीजिएगा। मोडाल्स, अगर मोडाल्स में कोई वर्ब है, आई शुड ईट एन एप्पल, तो क्या बन जाएगा, एन एप्पल शुड बी, क्या इंक्लूड हो जाएगा इसमें, बी। मोडाल्स प्लस बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस मी। इसमें आपने एक चीज नोटिस की, कोई सा भी टेंस था इसमें पैसिव वॉइस में, सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। और कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का यूज होगा। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट है तो उसमें हैज या हैव के साथ बीन का यूज होगा, ठीक है। प्रेजेंट है तो हैज या हैव बीन, और पास्ट परफेक्ट है तो हैड बीन। इसमें बीन और बीइंग में कंफ्यूज मत होइएगा। जो कॉन्टिन्यूअस यानी आईएनजी वाली वर्ब होती है, उन सेंटेंस में पैसिव वॉइस में हम बीइंग, BEING बीइंग का यूज करते हैं, और पास्ट परफेक्ट वाले जो टेंस जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही होती है, उसमें हम बीन, BEEN बीन का यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।